प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की हुई अहम बैठक, लिए गए कई निर्णय। दरभंगा के लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार की शाम 4:30 बजे आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के NEC सदस्य शिवेंद्र नारायण सिंह मौजूद रहे। उनके आगमन पर पत्रकारों ने पारंपरिक पाग, चादर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिससे माहौल गरिमामय और उत्साहपूर्ण बन गया। बैठक में पत्रकारों के हितों से जुड़े हुए कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। खासतौर पर पत्रकारों की पेंशन नियमावली में संशोधन को लेकर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। सभी सदस्यों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि इस विषय को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाए ताकि पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अपने संबोधन में शिवेंद्र नारायण सिंह ने सरकार से स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि पत्रकारों को उनका अधिकार और सम्मान मिल सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए पत्रकारों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने दरभंगा में राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित करने और इस सम्मेलन में केंद्रीय पत्रकार प्रतिनिधि के शामिल होने की मंशा जाहिर की है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं अपने संबोधन में आए अतिथि एवं बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के दरभंगा के अध्यक्ष मीडिया को। पत्रकारों की समस्या पर चर्चा हुई। रेलवे कॉन्सेशन, बस की सुविधाएं, पेंशन में समय का और सरलीकरण, पत्रकार हमले जो हो रहे हैं उस पर प्रस्ताव पास हुआ और विभिन्न और भी अन्य समस्याओं पर भी मानदेय पर वेज बोर्ड ख़त्म कर दिया है, समाप्त प्राय है, उसको लागू करने के लिए पुनः लागू करने के लिए मांग की गई है। ये सब समस्याएं हैं। सार्थक पहल तो होगी ही, लेकिन अभी सरकार का जो एटीट्यूड है उसके लिए एकता सबसे एक रहेंगे तो लाभ मिलेगा ही। एकता सबसे ज़रूरी है। एकता के मामले में बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं लोग सब एक होकर। हमारे IGME के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य शिवेंद्र बाबू आज दरभंगा आए हैं और अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो हम लोगों ने आज बैठक करके उनसे राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए निर्णय और दरभंगा ही नहीं बिहार के पत्रकारों की जो समस्या है उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है और एक कार्य योजना बनाने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। दरभंगा में वैसे भी पत्रकारों की जो जनरल समस्या होती है उसको लेकर के हम लोग हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं और आने वाले दिनों में इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जो हम लोग की वर्किंग कमेटी से पास होगी बैठक से उसको आगे बढ़ाएंगे। दरभंगा के NH 27 के बुच्चामन के पास स्कूटी सवार को बस ने मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार हुए बुरी रूप से घायल, मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस। दरभंगा के NH 27 बुच्चामन के पास एक स्कूटी सवार को बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से वे बुरी रूप से घायल हो गए। बता दें कि स्कूटी पर एक लड़का और लड़की सवार थे जो पढ़ने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वे रास्ता पार कर रहे थे, तभी एक बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से वे बुरी रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं लड़के की हालत को गंभीर देखते हुए उसे DMCH रेफर किया गया। तो वहीं लड़की को कम चोट लगने की वजह से उसे इलाज कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई है। तो वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कई बातों की जानकारी शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे प्रदान की है।
आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद ग्रामीण। ये एरा बात एक्सीडेंट हो जो भाव बन गेल छल परीक्षा ये बस वाला मोड़ चुकेगा ये ऐसे दोनों भाई बहन कौन जगह है? दिखता है हमारा नाम तो सीताराम। एडीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई जन सुनवाई, कई मामलों का किया गया ऑन द स्पॉट निष्पादन। सबका समान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। वहीं यह जन सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की गई। आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं अपर समाहर्ता के समक्ष रखे। अपर समाहर्ता ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं शुक्रवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान 20 से अधिक आवेदनों पर विस्तृत सुनवाई की गई। इनमें से लगभग कई मामलों को मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। की दिक्कत यहाँ से? बाथरूम कथी दिले लिखा सरपंच मुखिया के नहीं काम के। अच्छा, की समस्या भेल छै? शौचालय के अथी करे नहीं मिल रही अभी तक? नहीं मिल रहे। अहाँ सब की चाहे छी? हम सब बाथरूम चल जाए छी। कितने दिक्कत भेल छै? शौचालय बाथरूम के लिए नहीं योजना मिल रही? 2-3 साल हो गल देला अभी तक नहीं बाथरूम मिल। कहाँ दिल्ली में कागज? हेरी की कहे छै तो अहाँ सबके? बात हमरा सब के लाभ चाहिए। अभी कत्तो आलिए ने अहाँ? 1 साल अहाँ सब की चाहे छी? बाथरूम चाहिए हमरा सब चाहिए। कत्तो घर भेले? ग्राम पोस्ट गाँव? अटहर की नाम भेले? रंजू देवी। कितने परिवार छै जेकरा के नहीं छै शौचालय बाथरूम? सब दिया घरे लगे थी, सब घर दिया। अहाँ सब कोनो के नहीं हो? कोनो को बाथरूम शौचालय नहीं? समस्या है जो मेरा भैंसुर देवर है ना, जहाँ भाग में लेता है तो बोलता है कि तुम्हारा भाग नहीं है, और मेरा रजिस्ट्री मेरा प्राइवेट सब चीज है, और तब वो लोग जबरदस्ती कहता है कि आपको हिस्सा नहीं है। जमीनी विवाद है? नहीं दे रहे। हाँ, तो इसमें क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हमारा सरकारी अमीन चाहिए, हमारा बंटवारा करके अलादा कर दो। अभी किनके यहाँ है? हम यहाँ पर जनता दरबार में आए हैं। कहाँ से आए? हम आए हैं मिर्जापुर से। ब्लॉक कौन सा है? प्रखंड? बसा बिशनपुर। क्या नाम हुआ आपका? वाटगढ़। आपका नाम? मेरा नाम है रानी चौधरी। सब बोलो तो। अब सिमरी थाना से आया। सिमरी थाना है, मेरा बस्तवारा घर हुआ। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये हुआ, मेरा 44 में डिग्री हो गया था, सीओ से नाफी हो गया, रिकॉर्ड पे सब नाफी दे दिया। नेहा कुमारी जो है जब जाते हैं तक दखल दिया नहीं, लेके आओ तब देंगे। पूरा जांच हो गया, सिमरी थाना भी नहीं सुन रहा मेरा। आप क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे कि जब नाफी हो गया मेरा जमीन दिलवा दो, उसमें बेचे इकट्ठा 7 और 9 पट्टे का भी कैप्चर करके रखे पूरा। किनके यहाँ है जनता दरबार में? कैप्चर जो मेरा बलदेव पंडित रखे हुआ। किनके यहाँ जनता दरबार में आए? और डीएम सर के यहाँ है। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि मेरा जो बेचे हुए उतना ले ले, अब आगे मेरा सिर जो बच रहा है वो हमको दे दे। क्या नाम हुआ आपका? इंदर पासवान हुआ मेरा। बहरी क्या कुछ समस्या है? मेरे माँ के नाम से मेरे माँ के नाम से अंगूठा फर्ज लगा करके सिग्नेचर करके मोटेशन करवा लिया था। उसी के अगेंस्ट में डीएम साहब के जनता दरबार में दिए हुए थे, इसमें थाना प्रभारी के नाम से सीओ और सीआई कर्मचारी के अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए थाना प्रभारी को आदेश किए। इसमें क्या चाह रहे हैं आप? हम आए हैं कि थाना प्रभारी जो है दिशा निर्देश मांगे थे डीएम साहब से, जो अभी तक 5 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आदेश डीएम साहब नहीं हुआ है। इसी के आलोक में एफआईआर करवाने के लिए आए। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा। कहाँ से आए हैं? क्या कुछ समस्या आपकी? समस्या सर मेरा ज़मीन का विवाद है। अच्छा, किस तरह का विवाद है? सर मैं डिफेंस में हूँ। अच्छा, ठीक है सर। और मैं तो बॉर्डर पे रहता हूँ सर। और यहाँ मैंने एक ज़मीन लिया था 2019 में। अच्छा, जो कि मेरे ज़मीन का मोटेशन भी है, मेरी ज़मीन का दाखिल खारिज भी है, पूरा पेपर है सर। और जस्ट बगल वाला जो है बलताबल जो मेरी ज़मीन पे जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब मैं बाउंड्री वाल करवाया, वो बाउंड्री वाल तोड़वा दिया। इस बार जब मैं वहाँ जाता हूँ तो एक लेडीज़ है, वो जो है मुझे फंसाने की कोशिश करते रहता है। आप यहाँ जनता दरबार में क्या चाह रहे हैं?
हम न्याय चाहते हैं सर। जैसे किस तरह का न्याय चाह रहे हैं? न्याय की जो कि मेरी ज़मीन है उस ज़मीन को मुझे दिलाया जाए। कहाँ से आए हैं? मेरा घर पड़ता है सिवनी सेक्टर, कौन सा ब्लॉक है? सिंघवाड़ा ब्लॉक पड़ता है मेरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश पासवान हुआ। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास निगम दरभंगा के तत्वाधान में सदर प्रखंड अंतर्गत कबीरचक स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया और बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित पदाधिकारी एवं कर्मियों ने बताया कि बाल विवाह न केवल बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि उनके भविष्य के अवसरों को भी सीमित कर देता है। इसके अलावा मौजूद पदाधिकारियों ने कई आवश्यक बातें बताई। तो ही इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।